गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज आपके सामने हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखी हुई है। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये चीज़ दिया हुआ है 3 cot इज इक्वल टू 4 और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। और ये जो होता है उसको यहाँ रखने की कोशिश करते हैं। अगर ये थीटा फाई वगैरह अल्फा होता ये होता तो हम इसको अंदर रखते हैं, अदरवाइज इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसको बाहर रख देते हैं। A B C। समझ में आया बच्चों? चलिए अब लिखते हैं सॉल्यूशन। 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A ये कहाँ से लाए, ये गिवन है, ठीक है ना। तो cot इज इक्वल टू जाएगा 4/3। और cot होता क्या है बच्चों? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस A के रेफरेंस में ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा AB बेस और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC। अब इसको एज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट AB बराबर 4K एंड BC बराबर 3K। अब ये हमेशा बेसिकली यही करते हैं, इसकी तीनों साइड फाइंड करते हैं। तो ऑलरेडी 2 दी होती है तो तीसरा निकालते हैं। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। H का स्क्वायर होता है, P का स्क्वायर होता है और B का स्क्वायर ये होता है। तो H हमारा इसमें AC है तो AC की पावर 2, परपेंडिकुलर हमारा BC है तो BC की पावर 2 और बेस हमारा AB है तो AB की पावर 2। तो हमने इसमें माना हुआ है AB हमने कितना कर लिया था 4K और BC हमने कितना कर लिया था 3K। ठीक है बच्चों। तो अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। BC हमारे पास है 3K का स्क्वायर और AB हमारे पास 4K का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 9K स्क्वायर, 16K स्क्वायर, 25K स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद है AC इस पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25K का स्क्वायर। तो ये 5K, इसका रूट निकालेंगे ना जब, हाँ इसका रूट निकालेंगे ना जब हम इसका, तो ये 5K हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 5K। अब जो चीज़ निकालनी है वो चीज़ देखो आप, हमने क्या प्रूव करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर A और 1 प्लस का 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू को स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, ये बराबर है या नहीं है। तो इसका ये हमने प्रूव करना है, ये हमने देखना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। ये हमने स्टेटमेंट लिखेगी, इसको बराबर हम लिख नहीं सकते, हमें पता ही नहीं बराबर है नहीं। तो लिखेंगे LHS साइड लेते हैं हम पहले 1 माइनस का 10 स्क्वायर और 1 प्लस का 10 स्क्वायर। अब देखो 10 होता है क्या है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद, अगर याद नहीं तो लिख सकते हो आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये साइन, ये कॉस और ये टेन, P/B। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो इसमें आ जाएगा अगर रखना चाहेंगे वैल्यू तो हमारी, तो ये तो 1 है ही, 10 होता है P/B यानी 3K/4K, 3K/4K। और इसको पूरे का उसके और नीचे भी यही आना है 3K/4K। जब इसको सोल्व करेंगे, ये तो मेन लाइन है ही, तो हो जाएगा 1 माइनस का 9K स्क्वायर और हो जाएगा 16K स्क्वायर। नीचे से भी हो जाएगा 1 प्लस का 9K स्क्वायर और 16K स्क्वायर।
बात समझ में आई? चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे हम, ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो आ जाएगा 16k², इधर हो जाएगा 16k² माइनस 9k², नीचे भी 16k², यहाँ हो जाएगा 16k² प्लस का 9k²। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, ये तो मेन लाइन है ही, और यहाँ पे 16k², ऊपर 16 में हो गया 7k², और इधर 25k² और 16k²। इधर जाके पलटी मार जाएंगे, 7k², 16k² गुणा में 16k² ऊपर हो जाएगा और 25k² नीचे। तो ये k² 16 कट गया, ये k² कट गया, तो क्या आ गया 7/25। ये LHS आ गई। अब इसी तरह हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, RHS। अगर वो भी इसके बराबर आ गई तो हम लिख देंगे ये बराबर है, अदरवाइज नहीं है। अब देखते हैं RHS पार्ट इसका क्या है, cos² A माइनस का sin² A। तो cos क्या होता है बच्चों, B/H, यानी ये हमारा B और ये H, यानी 4k² माइनस 4k/5k इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस साइन लंबटेकरण होता है 3k/5k, ये हो जाएगा 3k/5k इस पूरे का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16k² और ये 25k² माइनस का 9k² और ये 25k²। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 25k², यहाँ आ जाएगा 16k² माइनस का 9k², कितना आएगा 7k² अपॉन में 25k², ये कट गया, कितना आएगा 7/25 लिखेंगे। हेयर LHS इक्वल टू RHS, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1 + tan² A अपॉन, ये माइनस आएगा यहाँ पर, -1 + tan² A इज इक्वल टू cos² A माइनस sin² A, यस इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसका 8 क्वेश्चन था, वो बच्चों कंप्लीट हुआ है। अब हम कराएंगे नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।